गैंग्स ऑफ राजस्थान पार्ट 3। ये है शार्प शूटर संपत नेहरा की कहानी। देश के कई राज्यों में था संपत का आतंक, लॉरेंस गैंग का खतरनाक गुर्गा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। क्राइम सीरीज के पिछली कड़ी में यानी गैंग्स ऑफ राजस्थान पार्ट 2 में हमने आपको रूबरू कराया था लॉरेंस गैंग के गैंगस्टर अंकित भादु से, जो क्रिकेटर बनना चाहता था, लेकिन बुरी संगत ने उसे गैंगस्टर बना दिया और बुरी संगत से अपराध की दुनिया में उसने ऐसे कदम रखे कि फिर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और महज 25 साल की उम्र में पुलिस एनकाउंटर में उसकी जान चली गई। और चलिए आज हम आपको बताते हैं एक ऐसे युवक के बारे में जो बनना चाहता था देश का नामी खिलाड़ी, लेकिन जब गुनाह के रास्ते पर कदम पड़े तो फिर वो चलते चले गए और फिर वो युवक बन गया शातिर गैंग का शातिर शार्प शूटर। ये कहानी है एक उस युवक की जो 100 मीटर हर्डल रेस का स्टेट लेवल खिलाड़ी रह चुका था, जिसकी चाहत थी कि वो कुछ अच्छा कर देश में नाम कमाए, लेकिन उसकी ये मंशा पूरी ना हो सकी क्योंकि वो लॉरेंस गैंग के संपर्क में आते ही बन गया गैंग का सबसे खतरनाक और कुख्यात शार्प शूटर। राजस्थान, हरियाणा और पंजाब समेत कई राज्यों में आतंक कुछ ऐसा कि जिसके बाद अभिनेता सलमान खान को मारने की योजना भी बनाई थी। दरअसल ये पूरा मामला जुड़ा है शातिर शार्प शूटर संपत नेहरा से और यहाँ बात भी उसी की हो रही है। आपको बता दें कि पढ़े लिखों की पूछ केवल औद्योगिक सेक्टर में ही नहीं बल्कि अब अंडरवर्ल्ड में भी काफी है। अब बड़े गैंगस्टर किसी बदमाश को अपनी गैंग में शामिल करने से पहले उसकी काबिलियत के बारे में पड़ताल करते हैं। खास तौर पर यह पूछा जाता है कि वो कितने टेक्नो फ्रेंडली हैं। आपको बता दें कि जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई अंडर ग्रेजुएट को अपनी गैंग में एंट्री नहीं देता है। उसके बाद उसके शागिर्द रहे संपत नेहरा ने भी किसी अंडर ग्रेजुएट को अपनी गैंग में जगह नहीं दी। आपको बता दें कि संपत खुद तो टेक्नो फ्रेंड है ही, वह अपने साथियों को भी वक्त वक्त पर इसकी ट्रेनिंग देता रहा। वो साथियों को बताता था कि किस प्रकार साइबर नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए खुद को बचाए रखना है। वो जानता था कि पुलिस उसे साइबर नेटवर्क के जरिए ही ढूंढ रही है, इसलिए वो हमेशा इसके तौर का अपडेट तरीका भी तलाशता रहता था। लॉरेंस गैंग का सबसे खतरनाक शूटर संपत नेहरा किशनगढ़ चंडीगढ़ का रहने वाला है और मूल रूप से कालोरी थाना राजगढ़ चूरू राजस्थान का निवासी है। उसके पिता हरियाणा पुलिस से एएसआई के पद से रिटायर्ड हैं। छोटा भाई फौज में है और एक बहन की शादी हो चुकी है। उसका परिवार से कोई ताल्लुक नहीं है। वो छात्र राजनीति में भी सक्रिय रह चुका है। नेहरा छात्र राजनीति के जरिए अपराध की दुनिया में आया और छात्र जीवन में ही जेल की हवा खाने से पहले लॉरेंस का विश्वास जीता, फिर एक से बढ़कर एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया। इससे नेहरा शार्प शूटर के तौर पर पहचाने जाने लगा। करीब दर्जन भर हत्याओं के अलावा लूट, फिरौती, सुपारी किलिंग, हत्या का प्रयास करने जैसे संगीन अपराधों में वांछित संपत नेहरा का मुख्य काम सुपारी लेकर हत्या करना था। आपको बता दें कि गैंगस्टर संपत नेहरा साल जनवरी 2018 में अभिनेता सलमान खान को मारने की साजिश रचने के लिए सुर्खियों में आया। इस बात का खुलासा जून 2018 में गिरफ्तारी के वक्त हुआ। पुलिस रिमांड में ही गैंगस्टर नेहरा ने खुलासा किया कि उसने सलमान को बालकोनी में मारने की योजना बनाई थी। नेहरा ने बताया कि सलमान अक्सर दिन में बिना सुरक्षा के अपने प्रशंसकों से मिलने बालकोनी में आता है। उन्हें आसानी से वही मारा जा सकता था। इसके लिए उसने बालकनी और प्रशंसकों के बीच दूरी का अंदाजा लगाया था ताकि उस दूरी को भेदने वाले हथियार का इंतजाम कर सके। आपको बता दें कि एसटीएफ को गिरफ्तार करने में दिन रात एक करनी पड़ी थी क्योंकि पुलिस की मुखबिरी और टेक्नोलॉजी से कहीं ज्यादा उसकी रफ्तार थी। लेकिन हाँ, वो हिसार में रहने वाली प्रेमिका के टच में था। वो अक्सर उससे बातचीत करता था, जिसके बाद हिसार एसटीएफ ने संपत की प्रेमिका के फोन को सर्विलांस पर लिया और लोकेशन का भी पता किया। इस तरह संपत नेहरा के ठिकाने का पता चल गया। लॉरेंस गैंग का शार्प शूटर संपत नेहरा की लोकेशन हैदराबाद में मिली। इसकी खबर मिलने के बाद भी एसटीएफ की टीम को हैदराबाद में करीब 15 दिन लग गए उसे गिरफ्तार करने में। टीम 10 दिनों तक नेहरा के अपार्टमेंट के साथ बने दूसरे अपार्टमेंट में रही, जहां गैंगस्टर
हमेशा चौकन्ना रहता था, वहीं पुलिस मौके की तलाश में थी। आखिर एसटीएफ की टीम ने वक्त की नजाकत को देखते हुए गैंगस्टर संपत नेहरा को गिरफ्तार कर लिया। 4 राज्यों के लिए सिरदर्द बने गैंगस्टर नेहरा की गिरफ्तारी के बाद पुलिस महकमे ने भी चैन की सांस ली। फिलहाल गैंगस्टर संपत नेहरा जेल में है, लेकिन उसके गुर्गे अभी भी सक्रिय हैं। क्राइम सीरीज के इस एपिसोड में आपने जाना कि कॉलेज में पढ़ने लिखने वाला लड़का और 100 मीटर हर्डल रेस का स्टेट लेवल खिलाड़ी रह चुका युवक आखिर कैसे गुनाह की दुनिया में कदम रखने के बाद कई राज्यों में एक के बाद एक आपराधिक घटनाओं को अंजाम देना शुरू कर देता है। लेकिन इतना जरूर जान लीजिए कि गुनाह का रास्ता हमेशा व्यक्ति को सलाखों के पीछे ही ले जाता है। और हाँ, यहाँ हमारा मकसद अपराध या अपराधी को बढ़ावा देना नहीं, बल्कि ऐसे लोगों से सचेत करना है। अगले एपिसोड में हम आपको रूबरू कराएंगे राजस्थान के एक और शातिर अपराधी और उसकी गैंग से। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।